हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं क्या आज की वीडियो में बात करने वाला है बिहार पॉलिटेक्निक बिहार पैरामेडिकल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन? फिजिक्स का गतिज ऊर्जा कैनेटिक एनर्जी, किसका कैनेटिक एनर्जी का महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं आज के लेक्चर में। आज के सेशन में अगर आप सभी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। 8:15 से डेली क्लास चलती है। क्या 8:15 से डेली क्लास चलती है? अगर आप सभी अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। कुछ देर आप लोग का इंतजार कर लेते हैं, इसके बाद क्लास कंटिन्यू चलते रहेगा। आज के क्लास में वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा? क्या आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा? डेली 8:15 में इस चैनल पे क्लास चलती है। 8:15 में डेली क्लास चलती है, सुबह शाम। और कुछ ही समय के बाद 1:15 में आएगी डेली चलती है। तो अगर आप अभी तक आप सभी इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल और पैरामेडिकल डेंटल की तैयारी करने के लिए। क्या बिहार पैरामेडिकल डेंटल और पॉलिटेक्निक, क्या पीई जिसको बोलते हैं, पीई का तैयारी करने के लिए कुछ ही समय के अंदर एग्जाम होने वाले हैं। बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल अभी फॉर्म अप्लाई हो रहा है। अगर अभी तक आप सभी फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो जाके फॉर्म जल्दी अप्लाई कीजिए। अगर अपने फोन से कैसे अप्लाई करना है, अगर उनकी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट करके बताइए, जल्द ही प्रोवाइड किया जाएगा अगर आप सभी चाहते हैं तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ये क्वेश्चन पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल तीनों के लिए गतिज ऊर्जा दोनों के सिलेबस में है। अगर आप अभी तक आप सभी सिलेबस नहीं देखे हैं तो बिहार पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल डेंटल बीएससी नर्सिंग का सिलेबस क्या है, यूट्यूब पे सर्च करना है। बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस बाय पार्थ डेस्टिनेशन, बिहार पैरामेडिकल सिलेबस बाय पार्थ डेस्टिनेशन, बीएससी नर्सिंग सिलेबस बाय पार्थ डेस्टिनेशन, सीट कितना है, सारा कुछ जानकारी इस चैनल से प्रोवाइड कर दिया गया है। फॉर्म कब से अप्लाई होगा, बीएससी नर्सिंग का सारा कुछ इस वीडियो से प्रोवाइड कर दिया गया है लेक्चर। अगर अभी तक वह वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके जरूर देखें वीडियो लिस्ट प्ले लिस्ट में। और आज से डेली क्लास चलती है 8:15 तो 1:15 में अभी नहीं चल रही है फिलहाल, 8:15 में चलती है सुबह सुबह। तो अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कर रहे हैं क्लास तो जल्दी जुड़ जाइए और क्लास करिए। और अगर आप सभी चाहते हैं कि इस चैनल से हमेशा सपोर्ट मिलते रहे आपको एग्जाम के बाद काउंसलिंग तक, तो आप सभी इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग दोनों पे, इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा जो है द्रव्यमान और वेग दोनों पे निर्भर करती है। क्या द्रव्यमान और वेग दोनों पे निर्भर करती है? द्रव्यमान और वेग दोनों पे निर्भर करती है। इसी तरह अगला क्वेश्चन का आंसर बताइए। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? क्या गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा को क्या बोलते हैं? कनेक्टिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है? कनेक्टिक एनर्जी का सूत्र क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर। क्या एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक होगा है यहाँ पे। 1/2 mv² होगा, mv² होगा। ये 1/2 mv है, ये mv² है, ये mv है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर, जिसमें हाफ mv² है। क्या हाफ mv² है, यही आपका आंसर हो जाएगा, हाफ mv²। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला। गतिज ऊर्जा वस्तु के वेग को दोगुना कर दिया जाए तो उनकी गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगा? गतिज ऊर्जा का वेग को दोगुना कर दे रहा है। क्या वेग को दोगुना कर दे रहा है तो उनकी गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी? 2 गुना, 4 गुना, इसके बाद कहता है 8 गुना और 16 गुना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या कहता है क्वेश्चन? वेग को दोगुना कर देगा, वेग को दोगुना कर देगा तो गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी? गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी? गतिज ऊर्जा कितनी गुनी बढ़ जाएगी? गतिज ऊर्जा कितना गुना बढ़ जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? क्या होगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। क्या 4 गुना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। किसी
वस्तु का द्रव्यमान दो गुना कर दे, वस्तु का द्रव्यमान दो गुना कर दे, उनकी गतिज ऊर्जा कितना गुना? 4 गुना, 2 गुना, 4 गुना, 8 गुना, 16 गुना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? द्रव्यमान जब 2 गुना होगा तब ये क्या प्रभाव पड़ेगा गतिज ऊर्जा पे? क्या द्रव्यमान 2 गुना होगा तो गतिज ऊर्जा पे कितना गुना हो जाएगा? 2 ही गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा की इकाई क्या होता है? वाट, जल, जूल, न्यूटन, पास्कल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? गतिज ऊर्जा जो होता है किनेटिक एनर्जी, उसका इकाई क्या है, यूनिट क्या है गतिज ऊर्जा? अगर मेजरमेंट चैप्टर अभी तक आप सभी नहीं देखे हैं तो जाकर जल्दी ही देखिए। गतिज ऊर्जा का क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। गतिज ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है? स्थित ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? गतिज ऊर्जा एक यांत्रिक ऊर्जा है। क्या? गतिज ऊर्जा एक यांत्रिक ऊर्जा का प्रकार है। एक स्थिर वस्तु का गतिज ऊर्जा कितना होगा? गतिज ऊर्जा के शून्य, अधिकतम, न्यूनतम, अनिश्चित। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कहता है गतिज ऊर्जा का मान हमेशा गतिज ऊर्जा का मान, सॉरी, इस स्थिर वस्तु का गतिज ऊर्जा कितनी होगी? यह स्थिर वस्तु का गतिज ऊर्जा, कोई भी स्थिर वस्तु रहेगा उनका गतिज ऊर्जा कितना होगा? शून्य होगा, कुछ नहीं होगा। जो स्थिर है तो उनका गतिज ऊर्जा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। गतिज ऊर्जा का मान हमेशा कैसा होता है? धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, अधिक, अनिश्चित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा हमेशा धनात्मक होता है। क्या? धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। गतिज ऊर्जा, कनेक्टिव एनर्जी हमेशा धनात्मक होता है। गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है? गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए आप सभी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा? गतिज ऊर्जा और संवेग में क्या संबंध होता है? के ई बराबर 2 mv², के ई बराबर p², m, के ई बराबर कनेक्टिक एनर्जी बराबर 2 mp और के ई बराबर पी एम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ये जो टाइपिंग मिस्टेक हुआ है तो इस सारा का आप सभी को बता दिया जा रहा है ये कैसे लिखा गया है। ये लिखा गया है 2 मास p² अपॉन में, सॉरी एक सेकेंड, यहाँ पे है p² अपॉन में 2m, p² अपॉन में 2m। यहाँ पे है p²m, m 2mp, इसके बाद pm। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संवेग का स्क्वायर मतलब p का स्क्वायर बट्टा में क्या हो जाएगा? 2m मतलब मास 2 गुना होगा। क्या? मास 2 गुना होगा। मास 2 गुना होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए नंबर में जो लिखा गया टाइपिंग मिस्टेक जो है, तो ये कैसा होगा? p² अपॉन में 2m। एम मतलब मास, एम मतलब क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। एम मतलब क्या हो जाएगा? मास हो जाएगा। किसी वस्तु को गतिज ऊर्जा बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? द्रव्यमान को बढ़ाना चाहिए, वेग को बढ़ाना चाहिए, द्रव्यमान और वेग दोनों, इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? जब जब गतिज ऊर्जा बढ़ाना रहेगा तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? गतिज ऊर्जा बढ़ाना रहेगा तो क्या करना चाहिए? द्रव्यमान और वेग दोनों को बढ़ाना चाहिए। द्रव्यमान और वेग दोनों को बढ़ाना चाहिए। आप सभी को शुरुआत में एक क्वेश्चन आया था, गतिज ऊर्जा के लिए क्या क्या जरूरत है? द्रव्यमान और वेग। तो उसी तरह अगर हम ऊर्जा बढ़ाते हैं, गतिज ऊर्जा को बढ़ाते हैं तो क्या करना पड़ेगा? वस्तु की गतिज ऊर्जा को बढ़ाएंगे तो द्रव्यमान और वेग दोनों बढ़ना पड़ेगा। गतिज ऊर्जा किस प्रकार की राशि है? गतिज ऊर्जा कैसा है? सदिश राशि है। क्या? गतिज ऊर्जा, सॉरी, अदिश राशि है। गतिज ऊर्जा क्या? कनेक्टिक एनर्जी अदिश राशि है। गतिज ऊर्जा अदिश राशि है। क्या? गतिज ऊर्जा अदिश राशि है। इसी तरह गतिज ऊर्जा का मान किस पर नहीं करता है? क्या? निर्भर नहीं करता है। द्रव्यमान, वेग, दिशा और इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा?
इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताइए। गति ऊर्जा में द्रव्यमान m है और वेग भी है, v भी है। एम वी स्क्वायर होता है ना, एम वी स्क्वायर होता है ना, तो m भी है v भी है, तो दिशा नहीं है। क्या गति ऊर्जा में दिशा नहीं होता है। गति ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है, तो समय, स्थान, समय, तापमान, वेग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। वेग पे निर्भर करता है। क्या गति ऊर्जा किस पे निर्भर करता है, वेग पे। अभी तुरंत बताए। यदि किसी वस्तु का संवेग जो है दोगुना कर दिया जाए तो उनकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाएगा, 2, 4, 8 और 16। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी बताइए क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आप सभी बताइए। किसी किसी वस्तु का जो है संवेग दो गुना कर दिया जाए, उनकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाएगा। उनकी गतिज ऊर्जा कितनी गुना बढ़ जाएगा, 4 गुना बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा किस में मापा जाता है, किलोग्राम में, मीटर पर सेकेंड में, जूल में, न्यूटन में। गतिज ऊर्जा को कैसे मापा जाता है, गतिज ऊर्जा को किस में मापा जाता है, तो जूल में मापा जाता है। जूल इनका गतिज ऊर्जा और कार्य में क्या संबंध है। गतिज ऊर्जा कार्य में क्या संबंध है। गतिज ऊर्जा बराबर कार्य, गतिज ऊर्जा से कार्य से छोटा होता है गतिज ऊर्जा से बड़ा होता है कार्य, इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। लेस देन, ग्रेटर देन। तो यहाँ पे लिखा गया है कार्य से बड़ा होता है गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा से बड़ा होता है कार्य, ये लिखा गया है, इनका मतलब हुआ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या होगा। गतिज ऊर्जा कार्य दोनों बराबर होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा में क्या योग कहलाता है। रासायनिक ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, विद्युतीय ऊर्जा, उष्मा उसमें ऊर्जा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में योग क्या कहलाता है, योग क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा। क्या कहलाता है, यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। इसी तरह अगला क्वेश्चन कहता है गतिज ऊर्जा किस में अधिकतम होता है। गतिज ऊर्जा का मान कब जो है अधिकतम होता है। ऑप्शन दिया गया है जब वस्तु स्थिर होती है तब गतिज ऊर्जा का मान अधिकतम होता है, जब वस्तु अधिकतम वेग से गति करती रहती है तब, जब वस्तु द्रव्यमान न्यूनतम होता है तब, इनमें कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गति ऊर्जा का मान कब अधिकतम होता है, जब वस्तु अधिकतम वेग से गति करती रहती है। क्या वेग से गति करती रहती है, जब वस्तु अधिकतम वेग से गति कर रही होती है तब। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, क्या कहता है बी, जब वस्तु अधिकतम वेग यानी अधिक वेग से जा रहा है तब होता है। गतिज ऊर्जा का मान कब न्यूनतम होता है। गतिज ऊर्जा का मान कब जो है न्यूनतम होता है। गतिज ऊर्जा का मान कब न्यूनतम होता है, जब वस्तु स्थिर हो, जब वस्तु स्थिर हो। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गतिज ऊर्जा परिवर्तन किसके बराबर होता है, परिवर्तन किसके बराबर, कार्य, बल, संवेग और त्वरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, कार्य में क्या होता है, गतिज ऊर्जा परिवर्तन किसके बराबर होता है, कार्य के बराबर होता है। कार्य एक समान वेग की गतिमान वस्तु का या गतिज कैसी रहती है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है, स्थिर रहती है, अनिश्चित रहती है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए क्या कहता है। एक समान वेग से गतिमान वस्तु गतिज ऊर्जा कैसी होती है, गतिज ऊर्जा कैसी होती है, कैसी रहती है, कैसी रहती है, स्थिर रहती है, कैसे रहती है, स्थिर रहती है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गति ऊर्जा और द्रव्यमान दोनों में क्या संबंध है, सीधा संबंध, उल्टा संबंध, कोई नहीं संबंध और अनिश्चित संबंध। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गति ऊर्जा का द्रव्यमान में कैसा संबंध होता है, सीधा संबंध होता है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। गति ऊर्जा और संवेग में कैसा संबंध होता है, सीधा, उल्टा, कोई नहीं, इनमें अनिश्चित। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गतिज ऊर्जा और वेग, तभी था द्रव्यमान और अभी है वेग, तभी था वेग और द्रव्यमान अभी भी वेग। तो क्या एम वी स्क्वायर होता है, तो सीधा ही होगा। क्या सीधा ही होगा, सीधा ही होगा। ई भी बढ़ेगा तो ई भी बढ़ेगा, ई घटेगा तो ई भी घटेगा, तो ये सीधा ही होगा इसका भी।
गतिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर नहीं करते हैं? गतिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर नहीं करते हैं? क्या गतिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर नहीं करते हैं? गति के दिशा पर निर्भर नहीं करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाए। ए इस क्वेश्चन का राइट। गतिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है? किस पे निर्भर करता है, किस पे निर्भर नहीं करता है, ये सब जानकारी आपको होना चाहिए। वस्तु के वेग पर निर्भर नहीं करता है। किस पे नहीं करता है? ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। वेग पे निर्भर नहीं करता, वस्तु के वेग पे निर्भर करता है। क्या वेग पे निर्भर करता है? यहाँ पे क्या है? गतिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है? वेग पे निर्भर करता है, एम पे निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा दोनों पे करता है, तो यहाँ पे वेग दिया था तो वेग होगा। गतिज ऊर्जा परिवर्तन किसके कारण होता है? कार्य, बल, संवेग, त्वरण। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। गतिज ऊर्जा किस पे कब परिवर्तन किसके परिवर्तन करते रहता है? गतिज ऊर्जा जो है परिवर्तन किसके कारण करते रहता है? कार्य, बल, संवेग, त्वरण। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? कार्य। इस क्वेश्चन का कार्य हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। क्या बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का मान शून्य कब होता है? गतिज ऊर्जा का मान शून्य कब होता है? गतिज ऊर्जा का मान शून्य कब होता है? जब वस्तु स्थिर हो। ये क्वेश्चन कल ही कर लिए हैं। गतिज ऊर्जा का मान धनात्मक कब होता है? गतिज ऊर्जा का मान धनात्मक कब आता है? जब वस्तु गति में रहता है। क्या? जब वस्तु गति में रहता है तब धनात्मक होती है। गतिज ऊर्जा किस में परिवर्तित किया जा सकता है? किस में परिवर्तित किया जा सकता है गतिज ऊर्जा को? गतिज ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जा सकता है? गतिज ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जा सकता है? आप सभी बताइए, गतिज ऊर्जा को किस में परिवर्तित किया जाता है? स्थितिज में, ऊष्माशय में, विद्युतीय ऊर्जा में, सभी में। तो इनमें सभी में। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। गतिज ऊर्जा का मान किस पर निर्भर करता है? गतिज ऊर्जा का मान किस पे निर्भर करता है? ये क्वेश्चन तो कर लिए, वेग पे निर्भर करता है। गतिज ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा अधिकतम किस में होता है? किस में होता है? ठोस में, द्रव में, गैस में, प्लाज्मा में। गतिज ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा किस में होता है? गतिज ऊर्जा का मान सबसे ज्यादा प्लाज्मा में होता है। प्लाज्मा में होता है। ये क्वेश्चन का राइट आंसर याद होना चाहिए। आज का इतना ही रहने देता है। ये क्वेश्चन आपके होमवर्क में है। गतिज ऊर्जा का मान सबसे कम कहाँ होता है? किस में होता है? ठोस, द्रव, गैस और प्लाज्मा। इस क्वेश्चन का राइट आप सभी को बताना रहेगा कमेंट बॉक्स में। और आज तक जितना क्वेश्चन किया है, अगर उतना क्वेश्चन को नोट डाउन नहीं किया है तो कल की क्लास होने से पहले आप सभी नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या कल की क्लास 8:15, वही आज सुबह 8:15, क्या सुबह 8:15 में आप सभी जुड़िएगा। और डेली क्लास चलता है इस चैनल से, तो जरूर जुड़िएगा। पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल जो भी स्टूडेंट है डेली जुड़िएगा। और 8:15 के बाद तुरंत ही पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल को दिया जाएगा। 8:15 में पैरामेडिकल को दिया जा सकता है या पॉलिटेक्निक को। तो ये सब टाइम आप सभी देखते रहिएगा, क्लास करना है। अगर आप सभी फॉर्म दोनों चीज़ का भरे हैं तो आप सभी दोनों क्लास कर सकते हैं। जय हिंद।